आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना आयुर्वेदिक डी फार्मा का फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें। उसके बाद ही अपना फॉर्म ऑनलाइन करें, क्योंकि इसमें संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं आता है। ऑनलाइन करते समय कोई गलती न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और सर्च बार में सर्च करें BIMUP। इतना करने के बाद आपको ऊपर ही मिल जाएगा BIMUP.org का लिंक। इसके ऊपर क्लिक करें। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 स्टेप्स दिखाई देंगे: रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और तीसरा फाइनल रजिस्ट्रेशन। ये तीनों स्टेप्स को पूरा करना है और हर एक स्टेप एक दूसरे स्टेप से 24 घंटे बाद होगा। पहला स्टेप करेंगे, उसके 24 घंटे बाद ही अगला स्टेप ओपन होगा और दूसरे स्टेप के 24 घंटे बाद तीसरा स्टेप ओपन होगा। तो चलिए पहला स्टेप पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने को देगा। इसको पढ़कर नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर वाले कॉलम में अपना नाम डालेंगे, उसके नीचे अपने पिता या पति का नाम डालेंगे और फिर संबंध सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। इसमें 1100 रुपये पेमेंट दिखा रहा है, जो कि अगले स्टेप में होगा। अब अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कि आप एक बार अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लो। अगर सब कुछ ठीक है तो वेरीफाई पर क्लिक करें। इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब अगर आपके पास प्रिंटर है तो इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर लें, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट या PDF में सेव कर लें। इतना करने के बाद आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। अब अगला स्टेप 24 घंटे बाद ओपन होगा, जिसमें हमको 1100 रुपये पेमेंट करना होगा। 24 घंटे हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं अगला स्टेप कैसे होगा। अगला स्टेप करने के लिए फिर से इसी जगह आना है और दूसरे स्टेप फीस पेमेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे के बाद यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पेमेंट कैटेगरी में एप्लीकेशन फीस सिलेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन आईडी में अपनी एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमको मिली थी। इतना करने के बाद फेच पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे। कभी कभी पेमेंट एक बार में नहीं होता है। अगर आपका पेमेंट फेल हो रहा है तो घबराना नहीं है, फिर से कोशिश करेंगे। अगर फिर पेमेंट फेल हो रहा है तो आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद अपनी पेमेंट स्लिप प्रिंट कर लेंगे और अपने फ़ोन में भी सेव कर लेंगे। अब आपका दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। दूसरा स्टेप पूरा होने के बाद तीसरे स्टेप में लॉगिन करेंगे। इसमें लॉगिन करने के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक फाइनल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ऊपर के कुछ कॉलम पहले से भरे मिलेंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे। अब इसमें सबसे पहले आपको अपना स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस भरना है। पते के कॉलम में आपको अपने मोहल्ले या फिर गांव का नाम और साथ ही अपने पोस्ट का नाम डालना है। याद रहे, इसमें बिल्कुल सही पता भरना है, क्योंकि आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा वो इसी पते पर पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा। इसके बाद अपना राज्य, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना जिला, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद अपना पत्राचार पता, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरेंगे। अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार पता दोनों समान है तो इसमें भी समान पता डालेंगे। इसके बाद आपको पते के प्रमाण, एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से किसी एक को अपलोड करना होगा और जिस भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर भी नीचे कॉलम में डालेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसके बाद अपने हाई स्कूल की डिटेल्स को भरेंगे और फिर अपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स भरेंगे और डी फार्मा में अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट से डी फार्मा की डिटेल्स भरेंगे। इसके बाद डी फार्मा फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे और फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और फिर लास्ट में पेमेंट रसीद को अपलोड करेंगे, जो हमें तब मिली थी जब हमने 1100 का पेमेंट किया था।
पूरा फॉर्म अच्छे से देखने के बाद नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसकी स्लिप को प्रिंट और डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारा ऑनलाइन का सारा काम खत्म हो गया है। अभी हमने जो फॉर्म स्लिप डाउनलोड और प्रिंट की है उसमें नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर मार्कशीट, डी फार्मा लास्ट ईयर मार्कशीट, पेमेंट स्लिप, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आधार कार्ड, इन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवा के 2 फाइल बना लेंगे। एक फाइल अपने पास रखेंगे और दूसरी फाइल को हमको लखनऊ में आयुर्वेदा भवन में जमा करना होगा। इनको जमा करने के 15 से 20 दिन में हमको हमारे डी फार्मा का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा वो पोस्ट द्वारा हमको भेज दिया जाएगा। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फॉर्म भरने में मदद मिली होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल में विजिट करें।